घटना, किसी भी घटना के घटने की संभावना क्या कहलाता है? प्रायिकता। कोई भी घटना के घटने की संभावना क्या कहलाता है? प्रायिकता। जैसे मान के चलो हम एक सिक्का उछालेंगे, तो सिक्का उछालेंगे, या तो वो सिक्का के कत्ता से आएगा चित, नहीं तो क्या आएगा? पट। तो ये उसका हम बोलेंगे चित। हम सिक्का को उछालेंगे, पूछेंगे चित आने की संभावना है कि नहीं? आ सकता है। किसी हम बोले कि तुम जो है पासा, जानती है ना पासा, लूडो छक्का के जिसको क्या कहते हैं हम? पासा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको डाइस। हम बोले पासा को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। अब बताओ क्या यह घटना संभव है? नहीं। पासा उछालेंगे तो उसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा। चित पट पासा में तो थोड़े आएगा, नहीं ना आएगा। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता कुछ नहीं है, किसी भी घटना के घटने की संभावना जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। लिखो तो, किसी भी घटना के घटने की संभावना प्रायिकता कहलाता। किसी भी घटना के घटने की जो संभावना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या चीज? पीई द्वारा सूचित किया जाता। प्रायिकता को हम क्या चीज सूचित करते हैं? पीई द्वारा प्रायिकता को सूचित किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे मान के चलो हम बोले आज बारिश होगी, हम बोले धड़ाधड़ बारिश हो गया। घटना तो घट गया, पूरा संभव घटना है ना। तो संभव घटना की प्रायिकता कितने? 1। संभव घटना की प्रायिकता कितना? 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभव घटना की प्रायिकता। संभव घटना की प्रायिकता बराबर कितना बोलेंगे? 1 ना। जैसे आज हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खुशी टपक जाएगी। आज यही बात हम बोल दिए, तो आज क्या खुशी टपक गई? नहीं टपकी। तो कौन घटना हुआ? असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितने? 0। हम क्या बोले? हम बोले तुम राज हम पासा को उछाले, हम बोले चित आने की प्रायिकता। तो पासा में चित कहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा। यस, पासा में 1 2 3 4 5 6 होता है। चित पट तो उसमें होता ही नहीं है। चित पट किसमें होता है? सिक्का में नहीं होता है। हम बोले कि पासा को उछालने पर चित आने की प्रायिकता नहीं आता। तो ये कैसा घटना हुआ? असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। लिखो, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता 0। यहां से लिखना, प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं। संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0। तो यहाँ से हम देखें प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है। मतलब घटना घटेगा, उसका 1 नहीं घटेगा तो 0। अगर उसी में से कुछ घट गया तो ओकरे बीच में, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से कहां तक ले होता है? 1 तक। 0 से 1 तक। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 के बाद पीई लेस इक्वल्स और ग्रेटर इक्वल्स। पी यानी कि प्रायिकता का मान लिखे 0 से बड़ा या बराबर। ये जानते हैं ना, ये छोटा का सिंबल है। अगर लिखते हैं तो इस साइड से ये छोटा का सिंबल है, इस साइड से क्या है? बड़ा। जैसे हम यहाँ पर इसको सिंबल को इंसर्ट करना चाहेंगे, हम सिंबल को यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो बड़ा ये है ना। तो बड़ा वाला इन्हें खोलेंगे, छोटा वाला इधर खोलेंगे। यहाँ पर देखो प्रायिकता का मान
पी प्रैक्टा हुआ ना, प्रैक्टा का मान जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा, ऐसे लगा दिए हैं तो बराबर, तो जीरो से बड़ा या बराबर, ई छोटा का ना सिंबल है, तो एक से ही छोटा या बराबर। तो प्रैक्टा का मान कहां से कहां तक हो सकता है? जीरो से एक तक हो सकता है, प्रैक्टा का मान जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ठीक, यहां तक लिख लिया। अच्छा, कोई घटना घटेगा या कोई घटना नहीं भी घटेगा ना, किसी मान के चलो कोई घटना घट जाएगा, कोई घटना नहीं घटेगा, तो दोनों का सम कितना होता है? एक। दोनों का सम कितना होता है? एक। यानी कि पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना? एक। मतलब किसी भी घटना के घटने की तथा नहीं घटने की प्रायिकता कितना होती है? एक। कोई भी घटना के घटने की, बुक देना तो जहां तक नोट हो गया। तो यहां तक हम क्या देखे? प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होगा? जीरो और एक के बीच। किसी भी घटना की घटने की तथा नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। संभव घटना की प्रायिकता एक और संभव घटना की प्रायिकता जीरो। अब हम आगे देखते हैं। सबको याद है जी। अगर तुम्हारा जो घटना यानी कि इवेंट, कोई घटना, मतलब चलो कोई घटना मान के चले इवेंट ही है, तो इसके लिए हम प्रायिकता लिखेंगे पीई बराबर, एक फॉर्मूला होता है पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव प्रायिकता याद रखना। कोई घटना मान के चलो कोई घटना ई है तो उसके लिए हम प्रायिकता लिखेंगे, तो प्रायिकता पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो इसके लिए फॉर्मूला पीई बराबर एन ई बट्टा एन एस। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी बराबर एन ई बट्टे एन एस। ई यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, मतलब जो टोटल जितना भी घटना जो भी हो, उसके बाद एन एस मतलब टोटल, जो घटना टोटल होगा, नीचे में टोटल, ऊपर में जो घटना घटेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल शुरू करेंगे। जैसे एक सिक्का को हम उछाले, क्वेश्चन जो है लिखते हैं एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, टोटल को नीचे में लिखेंगे। चित आने की प्रायिकता निकालें। क्या हुआ? कि दो अच्छा से लिख दीजिए, लगता है कि तीन लिखा है। नहीं रे, बाकल है पूरे तू, इतने दिन से पढ़ती है, कोई नहीं समझ में आया। इसका आंसर देखो, यहाँ ध्यान दो। एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा? तो हम सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? सिक्का को उछालेंगे तो या तो आएगा हेड यानी कि चित, आज लिख देते हैं, सब दिन ध्यान रखना। हेड मतलब चित, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देंगे, एच लिख दिया करेंगे, हेड समझ देना, इसका मतलब चित। टेल
टेल का मतलब क्या होता है? पट। टेल के लिए हम क्या लिखेंगे? टी। तो अब देखो हम सिक्का को उछालेंगे, तो सिक्का को उछालने पर तुम्हारा जो पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता क्या होगा, तो फॉर्मूला हम यही लिखेंगे, P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या, ये लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, तो इस सिक्का को हम उछालेंगे तो सबसे पहले NS लिखो। NS मतलब जो है क्या क्या आएगा? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम NS क्या क्या आ सकता है? तो एगो सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा? टेल। ई छोड़ के कुछ आएगा? सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा? टेल आएगा। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है NE बराबर, आप लिखेंगे NE बराबर क्या लिखाएगा? तो NE बराबर पूछ रहा है खाली क्या चीज? चित आने की प्रायिकता। तो एमे चित आने की प्रायिकता यानी कि चित मतलब हेड क्या गो है? एक क्या गो हेड है? ई एगो है। NS कितना हुआ? 2 हुआ। हेड और टेल दोनों आ सकता है। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे प्रायिकता P बराबर P बराबर NE बट्टे NS। P बराबर NE बट्टे NS। तो NE का मान कितना है? 1 और NS का मान कितना है? 2। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया है? 1/2। नोट करो। बोले थे ना इसका आंसर निकालना। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। क्वेश्चन है एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकालें। तो पासा को फेंकेंगे, पासा यानी कि डाइस यानी कि लूडो छक्का। तो पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता? 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। पासा में कहां तक रहता है? 6 तक रहता है। तो मैंने लिख लिए, यानी कि कुल संभव परिणाम यही हो सकता है। पासा को फेंकेंगे 1 से लेकर 6 तक कुछ आ सकता। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। तो NE तुम्हारा क्या हो गया? सम संख्या। तो इसमें से सम संख्या को निकालो। सम संख्या 2 है और कितना है? 4 है और कितना है? 6 है। तो NS टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। NS 6 हो गया। NE कितना हुआ? 1 2 3। NE कितना निकला? 3। यही निकला। कुल संभव परिणाम कितना होगा? एक पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? कुल संभव परिणामों की संख्या यानी कि NS बराबर 6। क्वेश्चन पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा को फेंकेंगे तो सम संख्या क्या क्या होगा? या तो 2 होगा, 4 होगा, क्या होगा? 6। यानी कि NE कितना निकल गया? 3। फॉर्मूला लिख लेंगे P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या। नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P बराबर NE बट्टे NS। तो यहां से हम लिखेंगे, अब देखो NE कितना निकला है? 3। NS कितना है? 6। 3 बट्टे 6, 3 कम 3, 3 दूना 6। यानी कि कितना प्रायिकता आ गया? 1 बट्टे 2। 23 नोट करो। यहाँ ध्यान दो, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम। एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा? क्या आएगा? 2। या तो आएगा हेड नहीं तो टेल। तो एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा? 2। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर लिख लो। 2 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा? 4। 2 सिक्का को उछालेंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा? 4। और क्या क्या होगा वो भी लिख लो। या देखो क्या आएगा? कुल संभव परिणाम होगा इसका, या तो दोनों पर तुम्हारा जो हेड आ जाए,
क्या दोनों पर हेड, नहीं तो दोनों पर क्या आ सकता है टेल, नहीं तो पहला पर हेड दूसरा पर टेल, नहीं तो पहला पर टेल और दूसरा पर हेड। तो ये 2 सिक्का उछालेंगे, उसका कुल संभव परिणाम कितना होगा 4। वो क्या आएगा सो लिख लो, एग्जाम में भी पूछता। 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या बनेगा 3 सिक्का को उछालेंगे कुल संभव परिणाम क्या बनेगा 8 बनेगा। 8 क्या क्या बनेगा सो देखो, या तो तीनों पर आ जाएगा हेड, तीनों सिक्का पर क्या आ जाएगा हेड, नहीं तो तीनों पर क्या आ सकता है टेल, नहीं तो पहला पर हेड और दोनों पर कथी टेल, नहीं तो यार ध्यान दो, अब पहला पर टेल दूसरा पर हेड और तीसरा पर टेल, नहीं तो पहला दोनों पर टेल और तीसरा पर क्या आ जाएगा हेड। अब नहीं तो हो सकता है तुम्हारा, यहाँ ध्यान दो, या तो तुम्हारा जो है 1 2 3 4 5 हो चुका है। अब यहाँ ध्यान दो, अब देखो, अब हम लिखेंगे या तो 2 हेड आ जाएगा, नहीं तो एगो टेल, ये हो गया। और क्या हो सकता है तुम्हारा जो है दोनों या पहला सिक्का पर हेड दूसरा पर टेल और फिर से तुम्हारा क्या चीज हेड, ये आ सकता है। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया है, या तो दोनों पर तुम्हारा जो है पहला पर टेल और दोनों लास्ट वाला पर क्या आ जाए हेड। तो ये तुम्हारा 8 गो संभावना होगा, ये लिखो, बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में तुम्हारा डायरेक्ट इससे मिलेगा क्वेश्चन। रिपीट कोई रिपीट नहीं ना, एक बार देख लो। पहला तीनों पर हेड है, तीनों पर टेल है, ठीक है, पहला पर हेड दोनों पर टेल, पहला टेल हेड टेल, चलो ठीक है, पहला पर हेड दूसरा पर टेल तीसरा पर हेड, ये भी ठीक है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। 3 सिक्का को उछालेंगे, 3 सिक्का को उछालेंगे, कुल संभव परिणाम कितना होगा 8। और ये जो है मैंने इसको याद करके रखना, ये वाला बात परीक्षा में तुम्हारा लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन भी बनाएंगे ना, तो इसको 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम जो होगा लिख करके उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। 3 को सिक्का लेके, हाँ, तो अब यहाँ ध्यान दो, तो 1 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा 2। 1 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 सिक्का को उछालेंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा 4। 3 सिक्का को उछालेंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा 8। 4 सिक्का को उछाल लेंगे कुल संभव परिणाम कितना बनेगा। कौन आवाज कर रहा है, बोलेगा दे फाड़ दे, चुप, हल्ला नहीं करना कोई। यस इन्हें बैठो, सर जी वो वाला कितने लिख लिए अब देखो 4 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना बनेगा 4 सिक्का को उछालेंगे तो 8 दूनी 16। यहाँ देखो, एगो को उछालेंगे तो 2, इसको दुगुना करते चल जाओ, 2 को उछालेंगे 4 और 3 को उछालेंगे 8, 4 को उछालेंगे 16, 2 को उसको दुगुना करते करते चल जाओ, 3 को उछाले देखो 8 के ना पूरा, यहाँ पर लिख करके भी हम दिखाए 8, तुम दुगुना करते चल जाना, 1 को उछालेंगे 2 को उछालेंगे 4, 3 को उछालेंगे 8, 4 को उछालेंगे 4 को में 16, 5 को में 16 गुना 32, समझ रहे, सिर्फ दुगुना करते चला जाना। चलिए यहाँ तक तो इस लिख लो तो। अब आगे लिखना, एक पासा को नहीं, एक पासा को उछालने पर कुल संभव परिणाम, एक पासा को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना बनेगा 6। एक पासा को फेंकेंगे कुल संभव परिणाम 6 होगा। क्या क्या होगा देख लो, या तो आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यही आएगा। अगला बात लिखना, 2 पासा को उछालने पर, 2 पासा को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, 2 पासा को उछालेंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा 36। याद रखना, एगो पासा को फेंकेंगे 6 और 2 को पासा को फेंकेंगे तो कितने 36, 3 को फेंक देंगे तो 36 छक्का 216। इस तरह तुम्हारा जब बढ़ते चलता, जल्दी 30 नोट करो। और 36 को क्या आएगा, तो 36 को आएगा 1 2
कोमा 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3,5 3,6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसको नोट कर लेना। दो गो पासा को फेंकेंगे कुल सम परिणाम कितना बनेगा? 36। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 36 को पूरा पुर गया। इसमें क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देखो इसमें क्वेश्चन कैसे राज करता है। इसको बोलेगा दो कुल संभव परिणाम इसमें छूट गया ना, कुल संभव परिणाम। इसमें क्वेश्चन कैसे देगा याद ध्यान दो। बोलेगा दो पासे को उछालने पर दोनों पर मतलब बराबर यानी कि सेम अंक प्राप्त, माने दोनों पर सेम अंक कब लगा सकता है? यहाँ देखो यार, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लगा सकता है? 1 2 3 4 5 6 बराबर अंक इसी पर आ रहा है, बराबर क्या रहा? इसी तरह इस पर क्वेश्चन राइज करेगा। तो सबसे पहले ये नोट कर लो क्या होता है। अगर किसी को कुल दूगो पासा को उछालने पर कुल संभव परिणाम याद नहीं होता है ना, उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। जैसे दूगो पासा को उछालेंगे और कुल संभव परिणाम मान के चलो भूल गया नहीं लिखने आया तो कहां से चालू हो जाएगा? 11 12 13 14 15 16 ठीक ढंग से 21 22 23 24 25 26 31 32 मतलब 6 तक जाना है। ठीक 11 12 कर देना, 21 22 31 32 41 51 61 सब 6 तक बढ़ा के छोड़ देना, बीच में कोमा लगा देना। बीच में कोमा लगा, कोई अगर भूल गया तो कैसे लिखना ध्यान दो। 11 12 13 14 15 16 कर देना, बीच में कोमा लगा देना। 21 22 23 25 26 31 32 33 36 मतलब सबको कहां तक ले जाना है? 6 तक ले, बीच बीच में कोमा लगा देना है। ठीक तो नहीं याद होगा 1 कोमा 1 तैसे 11 12 तो याद रहेगा ना, खाली उसको 6 तक ले जाना है। 11 12 को 16 तक ले जाएंगे, 21 22 को 26 तक लेके जाएंगे, 31 32 को भी 36 तक, 41 वाला को भी 46 तक, 51 से 56 61 से 66। तो कुल संभव परिणाम कुछ इस कदर याद करेंगे। तो एगो पासा को फेंकेंगे कुल संभव परिणाम 6, दूगो पासा को फेंकेंगे कुल संभव परिणाम कितने? 36। जल्दी नोट करो 23। अब हम देखेंगे यहां तक देख लिए। एगो सिक्का को उछालेंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा? 2। दूगो को उछालेंगे 4, 3 को उछालेंगे 8, 4 को उछालेंगे 16। ये तो सिक्का वाला देख लिए। उसके बाद एगो पासा को फेंकेंगे कुल संभव परिणाम 6, दूगो पासा को उछालेंगे 36, 3 गो का 216। अब हम देख लिए। अब हम देखते हैं ताश। आप देखते हैं ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ता होता है? 52। तुम्हारा जो है एगो ताश के गड्डी में कुल कितना पत्ता होता है? 52। अब देखो हम पूछेंगे ताश के गड्डी में कौन कौन कलर का पत्ती होता है? तो ताश के गड्डी में इस 52 पत्ता में मात्र दो ही कलर का पत्ती होता है। एक होता है लाल और एक होता है काला। तो ताश के गड्डी में तुम्हारा जो है लाल कितना होता है? लाल कलर का तो कार्ड होगा 26 गो और काला कलर का कार्ड कितना होगा? 26 गो। दोनों तुम्हारा जो है 26 गो होता है। तो एगो ताश के गड्डी में पूछेगा ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। उसमें लाल रंग के कार्ड क्या होगा? 26 गो। काला रंग के कार्ड क्या होगा? 26 गो। आप देखेंगे ताश में तुम्हारा जो है कुल ताश के गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ताश के गड्डी में 4 प्रकार के कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। अब 4 प्रकार के कौन कौन होता है? तो आप देखना ये जो लाल है, इस लाल में तुम्हारा जो होता है एगो होता है ईंट और दूसरा होता है लाल पान।
इस लाल जो है 26 को कार्ड, वही लाल में होता है ईंट और क्या होता है लाल पान। इसको ईंट को क्या बोलते हैं? ईंट लिखा होगा। ईंट को ठिकड़ी भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। उसके बाद ये जो लाल पान है, लाल पान में क्या बोलते हैं? हार्ट। तो आप जो है ईट ठिकरी, जिसको ईट बोलते हैं डायमंड। तो डायमंड में कुल कितने पत्ता होगा? 13 गो। इसमें कितना होगा? 13 गो। ये जो लाल पान है, इसमें भी कितना होगा? 13 गो। आप जो है इस काला में देखते हैं, तो काला में भी 2 प्रकार के पत्ती होता है। एक होता है चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया को क्या बोलते हैं? चिड़िया को बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं इसको? क्लब। इसमें क्या पता होगा? 13 गो। उसके बाद एक होता है कालापन। क्या हो जाएगा? कालापन। तो कालापन में तुम्हारा क्या बोलते हैं? कालापन को हम बोलेंगे क्या चीज? एस्पेड। तो इसमें भी क्या को पता होगा? 13 गो। तो याद रखना, ताश से गड्डी में 52 गो पत्ता होता है, और तुम्हारा जो है 2 ही कलर का पत्ता होता है, एगो लाल और एगो काला। और लाल में तुम्हारा जो है, लाल में 2 प्रकार के पत्ता होता है। एगो होता है ईंट, जिसको इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, और तुम्हारा जो है उसको ठिकरी भी बोला जाता है। लाल पान का भी क्या होता है? 13 गो। चिड़िया का 13 गो। काला पान का क्या गो? 13 गो। मतलब प्रत्येक प्रकार में कितने होता है पत्ती? प्रत्येक प्रकार में कितने कार्ड होते हैं? 13 गो। 13 गो कार्ड होता है सभी में। तो आप यहाँ ध्यान देना। तो जैसे अब 13 गो कार्ड में क्या क्या होगा, तो इसमें बिल्कुल दिया 13 गो कार्ड में क्या क्या होगा। तो इसमें तुम्हारा जो होता है, एक होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। मतलब हम जो बता रहे हैं 13 गो सभी प्रकार के पत्ता में वही होगा। तो एक होगा इक्का। उसके बाद 2 नंबर का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ले होता है तुम्हारा। 10 के बाद होता है जैक। जैक फॉर क्या होता है? जैक यानी कि तुम्हारा जो है, जिसको हम बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। क्यू से तुम्हारा आ जाएगा क्यून, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रानी। और के से तुम्हारा किंग। क्या हो जाता है? बादशाह। तो कितना पत्ता हुआ तुम्हारा जो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना? और ये 13। तो प्रत्येक प्रकार में तुम्हारा क्या पत्ता होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13 गो। तो याद रखना, इक्का इसमें भी होगा, इक्का इसमें भी होगा। तो सभी में इक्का होगा, मतलब इक्का 4 गो होगा। 2 नंबर का भी कार्ड 4 गो होगा। हम क्यून बोलेंगे तो क्यून भी क्या होगा? 4 गो होगा। किंग यानी कि बादशाह बोलेंगे, वो भी क्या होगा? 4 गो। मतलब सभी पत्ती क्या क्या होगा? 4 गो। हम बोलेंगे इक्का की संख्या कितना है? जे फॉर जैक यानी कि गुलाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुलाम। तो हम जैसे पूछेंगे तुम्हारा जो है इक्का, मतलब एक ताश के गड्डी में इक्का की संख्या, तो इक्का क्या होगा? 4 गो। इक्का क्या होगा? 4 गो। हम बोलेंगे ताश के गड्डी में लाल रंग के कितने कार्ड होंगे? 26 गो। लाल रंग के कार्ड क्या होगा? 26 गो। हम बोलेंगे तुम्हारा जो ताश के गड्डी में काला रंग का कार्ड कितना होगा? 26 गो। हम बोलेंगे ताश के गड्डी में लाल रंग का इक्का क्या होगा? लाल रंग का क्या होगा? 2 गो। लाल की क्या 2 गो होगा? एक क्या होगा? लाल एक लाल क्या होगा? एक दोनों को लाल थोड़े होगा। तो ताश गड्डी में जो तुम्हारा जो क्वेश्चन संभावना जो बन रहा था सही बताए। अब इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार और रिपीट करवा देते हैं। सभी 4 प्रकार के पत्ती मिला के क्या होगा? 52 होगा। और क्या क्या होगा इसमें? देखो, लाल 26 गो, काला 26 गो। लाल 26 में ईंट होगा, ईंट को डायमंड बोलते हैं। इसमें क्या को पता होगा? 13 गो कार्ड होगा। इसमें देखो, लाल पान में तुम्हारा क्या होगा? लाल पान में भी कितना होगा? जिसको हम हार्ट बोलते हैं। तो लाल पान में भी क्या होगा? 13 गो। चिड़िया में क्या होगा? 13 गो। काला पान में क्या होगा? 13 गो। इस 13 गो कार्ड में क्या होगा? एगो होगा इक्का होगा ना, एगो होगा इक्का। इक्का के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ तक कार्ड होता है। 10 के बाद तुम्हारा होगा क्वीन, उसके बाद किंग, उसके बाद क्या थी? जैक। गिन के देखो तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कितने? 13। कुल 13 का पुर गया। 13 को कुल पूरा ना। तो 13 गो इसमें, 13 गो इसमें, 13 गो इसमें, 13 गो इसमें। तो यानी कि 13 चौका क्या को पता? 52 गो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नोट कर लो। समझा मैं। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन है फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब ताश से गड्डी में अच्छा तरह से पत्ता फेंटल है,
उसमें से यादृच्छा यानी कि रेंडमली एक पत्ता निकालता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है लाल पान, वो जो पत्ता निकला है वो लाल पान होगा, इसका क्या प्रयोगता। 2 नंबर में पूछ रहा है काला पान का इक्का होगा, इसका क्या प्रयोगता है। 3 नंबर में क्या पूछ रहा है लाल बेगम। 4 नंबर में 1 10 होने की प्रयोगता। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया, सबसे पहले हम NS लिखेंगे, यानी कि कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव परिणाम, परिणामों की संख्या। NS बराबर कितने लिखेंगे 52। मतलब टास्क की गड्डी में टोटल पता कितने होता है 52, यानी कि NS बराबर हम कितने लिख लिए 52। अब क्वेश्चन नंबर हम 1 का हम बात कर रहे हैं लाल पान। क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं लाल पान। तो लाल पान पत्ता क्या होता है 13 गो। लाल पान कितना होता है 13 गो। लाल पान क्या होगा लाल पान, यानी कि NE बराबर कितने है 13। लाल पान क्या होगा 13 गो। लाल पान 13 गो, काला पान 13 गो, टिकरी 13 गो, चिड़िया 13 गो, सभी 13 गो होता है। तो अब इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रायिकता PE बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला NE बट्टे NS। NE का मान है 13 और NS है कितना 52 है। 13 कम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4। लाल पान होने की प्रायिकता कितने निकला 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे काला पान का इक्का। तो काला पान का इक्का, तो काला पान का इक्का क्या होगा 1 गो, यानी कि काला पान में टोटल कार्ड कितना होगा 13 गो। काला पान में कुल कार्ड कितना होगा 13 गो। 13 गो में क्या क्या होगा इक्का होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले कार्ड होगा। उसके बाद बेगम होगा, बादशाह होगा और क्या होगा गुलाम होगा। तो उसमें से पूछ रहा है काला पान का इक्का। तो काला पान की क्या होगा क्या गो 1 गो। तो NE बराबर 1 लिखेंगे। तो फिर से PE बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे NE बट्टा में NS। NE 1 और NS कितने हैं 52। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पहले यहां तक लिखो, उसके बाद मिटाएंगे। आप 3 नंबर क्वेश्चन देखना। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कथी लाल बेगम। लाल बेगम पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताओ लाल बेगम बोल दिया। तो लाल बेगम बोला इन्हें ना तुरा बोला है लाल पान। लाल मतलब लाल रंग के कार्ड में कौन कौन आएगा लाल पान आ जाएगा और ठिकरी आ जाएगा, ईंट जिसको डायमंड बोलते हैं। तो लाल पान में दोनों आएगा। तो लाल बेगम बोला है, तो एगो लाल पान का बेगम होगा और एगो ईंट का बेगम होगा। तो लाल बेगम क्या होगा 2 गो होगा। लाल बेगम कितना होगा 2 गो। तो NE बराबर कितने लिखेंगे यस NE बराबर कितना होगा NE बराबर हो जाएगा 2। तो PE बराबर क्या हो जाएगा NE बट्टा में NS। तो NE हो गया 2, NS कितने हो जाएगा 52। 2 से काट जाएगा कितने बेर में 26 बेर में। तो 1/26। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है 1 10 होने की प्रायिकता क्या है। तो थोड़ा इन्हें ने बोला है लाल, तुम्हारा जो लाल काला कार्ड के तो कलर नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है 10 होने की प्रायिकता। तो 10 कितना होगा 4 गो होगा, क्योंकि सभी प्रकार में एगो 10 होता है। तो 10 कुल कितने होंगे 4। तो NE बराबर कितने लिखेंगे हम NE बराबर कितना लिखेंगे 4। तो PE बराबर होगा कथी NE बट्टा क्या चीज NS। NE कितने लिखेंगे 4, NS कितने लिखेंगे 52। 4 कम 4, 13 चौका 52, 1/13। अब हम अगला प्रकार का बात करते हैं। आप देखो इस प्रकार का क्वेश्चन में यहाँ ध्यान देना। पहला देखिए सिक्का वाला, सिक्का के टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पासा से पूछेगा, ताश के गड्डी से पूछेगा। अब चौथा टाइप का बात कर रहे हैं जिसमें बोलेगा एक थैला में 10 गो आम, 5 गो 20 सब रखा रहेगा, एगो निकालेंगे प्रायिकता कितना होगा। तो उस प्रकार का लास्ट वाला देखते हैं। इस प्रकार में क्वेश्चन लिखो एक थैला में, क्वेश्चन लिखना एक थैला में 4 लाल 5 काला 10 उजला
तथा 3 नीला। एक थैला में चार लाल, 5 काला, 10 उजला तथा 3 नीला गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। एक नंबर में लाल गेंद, 2 नंबर में लाल तथा काला, 3 नंबर में उजला गेंद होने की प्रायिकता निकाले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से देखो। एक थैला में 4 लाल, 5 काला, 10 उजला तथा 3 नीला गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। एक नंबर में लाल गेंद, 2 नंबर में लाल तथा काला, 3 नंबर में उजला गेंद होने की प्रायिकता निकाले। मतलब जो है एक थैला है, इस थैला में क्या क्या गेंद होगा सो या लिख लो। इस थैला में देखो रेड कितना है? रेड 4 गो है। ब्लैक क्या गो है? 5 गो। व्हाइट 10 गो है। ब्लू क्या गो है? 3। लिख लिए सब कितना कितना गेंद है, सब लिख लिए। अब NS लिख लो। NS कितना आएगा? NS का मतलब होता है टोटल, सभी को जोड़ लो। कितना हो रहा है? सभी को जोड़ो तो 4 5 9 10 19 19 3 22। NS कितने निकल गया? 22 निकल गया। अब एक नंबर क्वेश्चन लिखो। एक नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लाल गेंद। तो लाल गेंद रेड क्या गो है? 4 गो है। तो NE कितना हो गया? 4 हुआ। NE 4 हो गया। PE बराबर लिखेंगे NE बट्टा का थी NS। 4 बट्टे कितने? 22 हो गया। आंसर 2 से कट जाएगा तो 2 बट्टे 11। एक नंबर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लाल तथा काला। मतलब जो है इसमें गेंद अच्छा से रखा हुआ है। इस थैला में से एगो गेंद निकालेंगे तो वो क्या पड़ता है? वो गेंद लाल या काला दोनों में से कोनो होगा है, वो लाल ही तथा काला। तो अब NE कितना लिखेंगे? लाल और काला दोनों को जोड़ दो। लाल तुम्हारा रेड 4 गो है, ब्लैक कितना है? 5 गो। तो 4 5 9। तो PE बराबर क्या हो जाएगा? NE बट्टे NS, यानी कि 9 बट्टे 22। 9 बट्टे कितना हो जाएगा? 22। NS कितना है? 22। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है उजला गेंद होने की प्रायिकता। तो व्हाइट वाला क्या गो है? व्हाइट वाला 10 गो है। तो यहाँ से NE कितना लिखाएगा? NE 10 लिखाएगा। तो PE बराबर क्या लिखेंगे? NE बट्टे NS, यानी कि 10 बट्टे 22 कट जाएगा। 5 बट्टे 11, यानी कितने निकला? 5 बट्टे 11। तो इसी प्रकार के तुम्हारा जो है सभी टाइप के क्वेश्चन देगा। 4 प्रकार के बात किए, सिक्का, पासा, उसके बाद ताश और तुम्हारा जो है थैला वाला। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन देगा। इसमें समझने में कोई दिक्कत होगा? फिर से एक बार समझाते हैं। कहाँ क्या दिक्कत है बोलो? NE बराबर 9। 2 नंबर में देखो लाल तथा काला। लाल तथा काला मतलब इसमें से हम हाथ रख के निकालेंगे तो क्या पड़ता है? जो लाल या काला दोनों में से कौन होता है? लाल क्या गो है? 4 गो। काला क्या गो है? 5 गो। तो NE कितने हुआ? 4 5 9। फिर से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। एक थैला में तुम्हारा कई प्रकार के गेंद रखा हुआ है ना। तो तुमको पूछेगा बारी बारी से क्वेश्चन। तो सबसे पहले जितना भी है NS तुम जोड़ के लिख लेना। ठीक, जो भी दिया है NS जोड़ के लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो बोलेगा उसके हिसाब से NE लिखेंगे और PE बराबर NE बटे NS लगाएंगे। इस फॉर्मूला से तुम्हारा क्या हो जाएगा? उसके निकलते चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी से टोटल मिला के तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और वो भी आसान। ऑब्जेक्टिव में इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में रहेगा वो क्वेश्चन। ठीक, जल्दी तेजी से नोट करो तो। बोला
अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है किसी घटना की घटने की प्रायिकता कितना दिया है? 0.4। किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0.4 हो तो नहीं घटने की प्रायिकता निकाले। ये तुम्हारा जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन ही पूछा करता है। किसी घटना की घटने की प्रायिकता कितना दिया है? 0.4। तो नहीं घटने की प्रायिकता, तो इसलिए तुम्हारा लिखेंगे फार्मूला है वो। फार्मूला क्या बताए थे? पी प्लस पीई डैश बराबर कितने बताए थे? 1। मतलब पी प्रायिकता, पीई डैश मतलब प्रायिकता, मतलब घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर कितने? 1। हमको क्या पूछ रहा है? घटना तो नहीं घटने की प्रायिकता, यानी कि पीई डैश पूछ रहा है। तो पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई होगा। तो 1 माइनस पीई, पीई का मान कितना है? 0.4। तो 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितने होगा? 0.6। तो ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा जो है ये घटने लिखा हुआ है, घरने नहीं, टॉय थोड़ा सा टॉ को पोलियो लग गया। तो आज जो परीक्षा में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव दे करेगा। याद रखना, किसी भी घटना की दे देगा नहीं घटने की प्रायिकता इतना है तो घटने की प्रायिकता निकाले। तुरंत फॉर्मूला लिखना तुम, पी प्लस पी डैश बराबर 1। याद रखना, ये तुम्हारा जो है नहीं घटने के लिए है और ये तुम्हारा जो है घटने के लिए है। ये नहीं घटने की प्रायिकता है, घटने की प्रायिकता है, दोनों को जोड़ेंगे वैल्यू कितना होगा? 1। तो पी डैश बराबर 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। तो ये तुम्हारा जो कर ले, इस प्रकार का क्वेश्चन भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में तुम्हारा देता। इसमें 2 जोड़